We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश के 4 राज्यों की 5 सीटों पर 19 जून को हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। दोपहर बाद तक के नतीजों में गुजरात की 2 सीटों में से एक सीट आम आदमी पार्टी और एक सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। केरल के नीलांबुर सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस समर्थित यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, तो पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया है। वहीं गुजरात की विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया 17,554 वोटों से जीत गए हैं। उन्होंने बीजेपी के कीर्ति पटेल को हराया। कांग्रेस प्रत्याशी को इस सीट पर 5,000 वोट मिले, जबकि आपके गोपाल इटालिया को करीब 78,000 और बीजेपी प्रत्याशी कीर्ति पटेल को 58,000 वोट मिले। ये विसावदर की जनता ने बीजेपी का जो पेरिस वाला रोड था वो देख लिया है। जितने भी झूठे वादे किए थे सारे वादे खुल गए हैं और गोपाल भाई इटालिया अकेले नहीं जीते हैं। आज आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता ये जीत महसूस कर रहा है और ये लीड अभी देखिए और बढ़ने वाली है। अभी 13 राउंड पे 9,648 पर है, ये बढ़ने वाली है। और बीजेपी के गाल पे गुजरात के लोगों ने एक बहुत अच्छा खासा तमाचा मारा है कि अभी भी सुधर जाओ, वक्त है, वरना ये जो आम लोग हैं इन्होंने अगर सत्ता में आना शुरू कर दिया ना, बड़े बड़े तानाशाह हट जाएंगे। अब बात करते हैं गुजरात की दूसरी सीट की। तो यहाँ बीजेपी के राजेंद्र कुमार उर्फ राजू भाई दानेश्वर चावड़ा ने कांग्रेस के रमेश भाई चावड़ा को हरा दिया। मैं जीत को प्रजा की जीत बताता हूँ, मतदारों की जीत बताता हूँ। लीड 40,000 के आसपास मिली है और पार्टी ने मुझे 40 साल के बाद टिकट दिया मेरी जो, और प्रजा ने भी मेरे को 40,000 से जिता दिया। कांग्रेस की तो ये आदत ही है, जब तक कांग्रेस हारती है तब तक वो ईवीएम को दोष देती है और ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ती है। ये जीत सब मतदारों की जीत है। पंजाब के लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस के भारत भूषण आशु को 10,600 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। मैं बधाई देता जी सारे लुधियाने शहर नू, सारे लुधियानवीज को, सबको मैं बधाई देता हूं और शुक्रगुजार हूं सारी पार्टी का, सारे वॉलंटियर्स का, काउंसलर्स का, एमएलएस का, मंत्रीगण का और हमारे मानयोग मुख्यमंत्री जी का और हमारे मानयोग नेशनल कन्वीनर केजरीवाल जी का। आप जीत का श्रेय किसको देंगे सर? सभी को तो धन्यवाद कर दिया, सभी को श्रेय है। जनता का भी धन्यवाद किया, सबसे पहले जनता का धन्यवाद, जनता को तो श्रेय दिया ही है। गुजरात में भी जीत हुई है बहुत बड़ी। मैं बधाई देता हूँ पूरी पार्टी को कि गुजरात की जीत पे भी। 19 जून को पश्चिम बंगाल की भी एक सीट पर उपचुनाव हुए। ये सीट थी कालीगंज। यहाँ मुकाबला तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के बीच ही था। बैलेट मशीन पर अगला ऑप्शन केवल नोटा का था। जब इस चुनाव के नतीजे आना शुरू हुए तो टीएमसी ने शुरू से बढ़त बना रखी थी। नतीजे आने तक आंकड़ों में टीएमसी की अलीफा अहमद को करीब 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। वहीं बीजेपी प्रत्याशी आशीष घोष को करीब 52,000 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के काबिल शेख के खाते में 28,000 वोट आए। इस सीट पर टीएमसी प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया। बीजेपी ने अपनी हार की वजह मुस्लिम बाहुल्य सीट को बताया है। जो पार्टी है वो जीत गया है, क्या बोलेंगे? ये तो बाई इलेक्शन है और इस मुस्लिम वोटर ज्यादा है वहाँ पे। 21 में भी वो जीते थे, लास्ट 24 में भी वही आगे थे, तृणमूल कांग्रेस आगे थे। मुस्लिम तो बंगाल में बीजेपी को वोट नहीं देता, स्वाभाविक है वही जीतेंगे। मुस्लिम वोट ज्यादा है वहाँ पे, मुस्लिम वहाँ पे मेजोरिटी है, हिंदू माइनॉरिटी। दक्षिण भारत के केरल में नीलांबुर सीट पर हुए उपचुनाव में सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को झटका लगा। यहाँ कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी आर्यदान शौकत ने जीत दर्ज की है। उन्होंने सीपीआईएम उम्मीदवार एम स्वराज को 11,077 वोटों से हराया। आर्यदान शौकत ने कहा कि ये जीत
वास्तव में राज्य सरकार के खिलाफ है। मैंने पहले ही कहा है कि सत्ता विरोधी लहर है। पिछले कुछ सालों से नीलांबुर विधानसभा के लोग राज्य सरकार की अनदेखी से पीड़ित हैं। यह जीत वामपंथी सरकार के खिलाफ है। केरल के लोग पीड़ित हैं और यह उनकी भावना का प्रतिबिंब है। केरल की नीलांबुर सीट पर एलडीएफ से एम स्वराज, यूडीएफ से आर्यदान शौकत, एनडीए से मोहन जॉर्ज और पूर्व विधायक पीवी अनवर निर्दलीय समेत कुल 10 प्रत्याशी मैदान में थे। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।